रहमान अस्सलाम वालेकुम। आज 25 जुलाई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकरीबन पौने 3 घंटे की जो समाअत हुई है और अभी फ़ैसला महफूज किया गया है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसके दो हिस्से हैं, एक तो फुल कोर्ट रेफरेंस की जो दरख्वास्त थी हमजा शहबाज की, उसके ऊपर बहस हुई है, और दूसरा जो ये माफिया है ये अदालत पर दबाव डालना चाहते थे, दबाव बढ़ाना चाहते थे। उसमें इन्होंने 5 सदूर को पेश किया। साहब जो सदूर था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, मौजूदा सदर जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के उनको पेश किया गया। आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो वज़ीर कानून हैं वो बार बार अपनी सीट से उठकर इंटरप्ट करते थे, जिस पर अदालत ने उनको भी झाड़ पिलाई। उसके बाद इरफान कादिर साहब ने सिवाय बदतमीज़ी और तल्ख़ लहजे में बात करने के कोई दलाइल नहीं दिए। और फिर अली ज़फ़र साहब ने फुल कोर्ट बेंच क्यों नहीं बनना चाहिए, इस पर बड़े वाज़ेह दलाइल दे दिए, जो कि जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि उसके बाद फिर अदालत के लिए फ़ैसला करना बड़ा आसान हो गया है। आज की समाअत और ये वक्फे से पहले की जो समाअत का हवाल है उसका रिज़ल्ट मैं आपको इंशाअल्लाह बता दूं कि ये फुल कोर्ट बेंच नहीं बनने वाला। अगर फुल कोर्ट बेंच बनता है तो उसमें फिर उसकी एक और ऑप्शन हो सकती है, और उसमें भी हमजा शहबाज के लिए फिर भी ख़तरे की घंटी है, क्योंकि हमजा शहबाज का केस बड़ा कमज़ोर है। फिर उसमें जो इंटरम रिलीफ मिला हुआ है हमजा शहबाज को, उसको ख़त्म किया जाएगा। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मामला कुछ इस तरह से है कि जैसे ही चीफ़ जस्टिस उमर बंदयाल साहब की सरबराही में जो मामला है वो आज सामने आया, 3 रुकनी बेंच था। 3 रुकनी बेंच पर मरीम नवाज़ ने, फजल रहमान, बिलावल जरदारी एंड कंपनी, इन्होंने ये जितना कुछ कह सकते थे इन्होंने इस 3 रुकनी बेंच को मुतनाज़ा बनाने के बारे में बात की। जब इन्होंने मुतनाज़ा बनाने की बात की, बेंच पर समाअत शुरू हुई, मैंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब से गुजारिश की थी कि इस केस के अंदर जो मुस्लिम लीग नून का, मरीम नवाज़ का और PDM का और हुकूमती इत्तेहाद का रवैया है कि वो वज़ीर आज़म हाउस में बैठ कर, सरकारी इमारत में बैठ कर चीफ जस्टिस पर बयानबाजी कर रहे हैं, गालम गलूज कर रहे हैं, खुदा के लिए इस केस में उसको मिक्स ना कीजिएगा। वो चाहते यही हैं कि ये केस डिले हो जाए, वो चाहते यही हैं कि डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल हों, और जो हमजा शहबाज है जितना अरसा वो अबूरी वज़ीर आला रह सकता है उसको वज़ीर आला वो रखना चाहते हैं। इस वजह से इन्होंने यह सारा तमाशा लगाया है। शुक्र है कि उसकी तरफ चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने सिर्फ केस के ऊपर रखा। अब एक बात आप याद रखें, हमजा शहबाज ने बाकायदा यह दरख्वास्त दायर की थी कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, क्योंकि वो फ़रीक है। जब कोई फ़रीक दरख्वास्त देता है या अदालत से कोई इस्तदा करता है तो ये फिर अदालत की ज़िम्मेदारी होती है कि उस फ़रीक को सुना जाए, कि वो जो भी दरख्वास्त आती है उसको सुना ज़रूर जाता है। फ़ैसला अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक करना होता है। क्योंकि हमजा शहबाज की दरख्वास्त आ गई थी और जैसे दरख्वास्त पर समाअत शुरू होने लगी तो सबसे पहले जो 5 सदूर हैं वो अदालत में लतीफ़ आफरीदी साहब और जो बाकी 5 सदूर हैं वो अदालत में रोस्टरों पर आ गए, और साथ जो मौजूदा सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वो भी तशरीफ़ ले आए। उस पर अदालत को उन्होंने कहा जी कि हम ये चाहते हैं कि आर्टिकल 63A के हवाले से जो नज़रसानी की दरख्वास्तें और ये जो केस है इस पर फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। अदालत ने कहा कि आपकी बात हम सुनेंगे, अदालतें दबाव में काम नहीं करती, हम किसी के दबाव में आके फ़ैसले नहीं करते, हम देखेंगे कि ज़रूरत पड़ेगी तो हम बनाएंगे, ज़रूरत नहीं होगी तो नहीं बनाएंगे। आप बराए मेहरबानी तशरीफ़ रखें, जब मौका आएगा हम आपको सुन लेंगे। इतने में बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब तशरीफ़ लाए, वो भी साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। उन्होंने कहा जनाब मैं भी सदर हूँ, तो मैं तो नहीं ये इस बात को मानता कि हम अदालतों के ऊपर दबाव बढ़ाएं, और हम कौन होते हैं अदालतों को ये कहने वाले कि ये ऐसे नहीं ऐसे बेंच बनाएं। ये सिर्फ चीफ जस्टिस का अख्तियार है। चीफ जस्टिस के पास ये अख्तियार है कि वो चाहे वो फुल बेंच बनाए, लार्जर बेंच बनाए, डिवीज़न बेंच बनाए, या वो फुल कोर्ट बेंच बनाए। ये हमारा अख्तियार नहीं है। तो मैं बतौर साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मैं नहीं ये कहता, और ये ना कहा जाए कि सारी जो साबका सुप्रीम कोर्ट बार है वो भी ये चाहती है कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। तो अदालत ने कहा अली ज़फ़र साहब बिल्कुल ठीक है, आप तशरीफ़ रखें। उसके बाद अदालत में समाअत शुरू हुई तो इरफान कादिर साहब तशरीफ़ लाए। इरफान कादिर साहब को मैं आपको बता चुका हूँ एक ख़ास मकसद के लिए रखा गया है। इरफान कादिर साहब ने कहा कि जनाब फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए। ये जो बेंच बैठा है पहले भी इसी का फ़ैसला है, अब भी अगर यही सुनेगा, वो 17 मई वाला आर्टिकल 63A वाला जो फ़ैसला है उस पर बात कर रहे हैं कि पहले भी इसी का फ़ैसला है, अब भी यही फ़ैसला देगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, और ये जो केस है ये फुल कोर्ट बेंच के लिए ठीक है। तो अदालत ने कहा पहले तो ये बताया ना कि डिप्टी स्पीकर ने जो हमारे के फैसले का हवाला दिया है वो कौन सा ऐसा पैरा है जो हमने लिखा है जिसका हवाला उसने दिया और जिसकी बुनियाद पर यह सारा कुछ किया गया है। उसका जवाब तो था नहीं। आएँ बाएँ शाएँ करने लगे। अदालत ने कहा कि लगता है आपको ना आपके सुनने में दुश्वारी है, आपके कानों का कोई मसला है। हम कहते हैं कि डिप्टी स्पीकर क्या वकील हैं, हमें बता दें कि डिप्टी स्पीकर ने हमारा कौन सा पैरा पढ़ा है जिसको पढ़ के उसने ये लिख दिया है
कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ये सारा कुछ हुआ है। उस पर डिप्टी स्पीकर ने के वकील ने कहा कि जनाब मैं इस मामले पर चाहता हूं कि फुल कोर्ट बेंच बने। फिर अदालत ने कहा कि आप लगता नहीं है कि आप बहस करना चाहते हैं, अगर आप इसी तरह अदालत के सवालों का जवाब नहीं देंगे तो आपको हम पीछे बिठा देंगे, ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। तो उन्होंने कहा जनाब आप हमें डांटेंगे, आप जज हैं, जज हमेशा वकीलों को डांटते हैं। अब ये चाहते क्या थे, ये चाहते ये थे, ये जो इन्होंने एक माहौल बनाया पहले कि जी फ़लाँ को जाने दे रहे हैं, फ़लाँ को नहीं जाने दे रहे, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे बंद हो गए, सियासी जमातों को, ये सारा मीडिया पर एक हाइप क्रिएट की कि इंसाफ के ऐवान के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं हमारे लिए। फिर उसके बाद बदतमीज़ी ये करते थे और आगे चलाया ये जाता था कि अदालत ने इनकी बड़ी क्लास लगा दी है या झाड़ पिला दी है, क्योंकि ये चाहते यही हैं कि दुनिया को यह बताया जाए कि हमारे वकील को तो सुना ही नहीं जा रहा, आगे जो बेंच है वो तो बायस्ड है, वो तो पहले ही माइंड बनाकर बैठा है, बेंच ने तो अपना माइंड पहले ही डिस्क्लोज कर दिया है। ये इनकी बात थी। बहरहाल तारीखी ज़िल्लत करवाने के बाद इरफान कादर बैठ गए, उनके पास कोई बात करने की नहीं थी। फुल कोर्ट बेंच क्यों बनाना चाहिए उनको पता ही नहीं था, सिवाय बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने फुल कोर्ट बेंच की हिस्ट्री बताने के किसी वकील ने। अनवर मंसूर खान साहब आ गए, अवान साहब आ गए, अनवर मंसूर अवान साहब हमजा शहबाज के वकील हैं। अब उसकी मुझे नहीं समझ आई कि लाहौर हाई कोर्ट में भी वही वकील थे, अब यहाँ तो समझ आता था कि उनको ज़रूरत नहीं है ना बहस करने की या ये सारी चीज़ें, वहाँ पर एडवोकेट जनरल पंजाब भी मौजूद होते हैं और सारा कुछ। तो ये क्या मामला था। बहरहाल उन्होंने बहस शुरू की, वो कभी इलेक्शन कमीशन के फैसले का हवाला दें। आज उमर अता बंदयाल साहब ने एक बात वाज़े कर दी है कि जो मुनहरिफ अरकान के हवाले से बार बार इमरान खान के पार्टी हेड के तौर पर जिसकी बात हो रही है वो अलग मामला है, उसमें अदालत ने कहा दो तरह से हदायत पहुंचाई जाती हैं, या मीटिंग करके या ख़त लिख के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मीटिंग हुई है और उसके मिनट्स लगे हुए हैं, और ये जो सवाल है या ये जो ग्राउंड है उन्होंने ना अपनी अपील में उठाई है, ना उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने उठाई है कि हमें तो पार्लिमानी पार्टी ने कहा ही नहीं है या हमें तो पता ही नहीं था। और जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि ये वो केस था, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये ज़बान ज़द-ए-आम पर था कि पार्टी क्या चाहती है या पार्लिमानी पार्टी क्या चाहती है। जब हम काफली की बात करते हैं, यहाँ सिर्फ 10 मेंबर्स थे और 10 के 10 अगर वोट डालते हैं एक उम्मीदवार को, तो यहाँ हमने ये डिफ़ाइन करना है कि पार्टी, हमने पार्लिमानी जमहूरियत को स्ट्रॉन्ग करना है या पार्टी हेड को। उमर अता बंदयाल साहब ने कहा ये मरूसी जमातें हैं और कोई बैरून मुल्क बैठ कर पार्टी सरबराह है और उसने अगर डायरेक्शन देनी है, उसने हदायत पर पार्टी को चलाना है, फिर पार्लिमानी पार्टी का कंसेप्ट ही ख़त्म हो जाता है, फिर पार्लिमानी पार्टी का जो निज़ाम है वही दरम बरम हो जाता है। हम चाहते हैं कि पार्लिमानी पार्टी को मजबूत किया जाए। पार्लिमानी पार्टी मजबूत होगी तो तभी पार्लिमानी जमहूरियत मजबूत होगी, इसके अलावा और कोई हाल नहीं है। उस पर मरियम नवाज़ ने ट्वीट भी किया है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के रिमार्क्स के खिलाफ। ये असल बात यह है, इनको तकलीफ़ ये है मौलाना जरदारी और नवाज शरीफ को कि ये जमातों के, मौलाना फजल रहमान तो ना वो हैं, ना MP हैं, ना MN हैं, ना सेनेटर हैं, कुछ भी नहीं है, वो अपनी पार्टी को चला रहे हैं। अब मौलाना चाहते हैं कि मैं जो कहूँ, मेरे जो पार्टी के लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं उनकी अपनी कोई राय ना हो, मेरी बात सुने। नवाज शरीफ कहते हैं मैं लंदन से पार्लिमानी पार्टी को चलाऊँ, जरदारी कहते हैं कि मैं बिलावल हाउस से बैठ कर सारी पार्लिमानी पार्टी को पंजाब में, KPK में हर जगह चलाऊँ। तो ये इनकी डिक्टेटरशिप है। उमर अता बंदयाल साहब ने कहा इसी डिक्टेटरशिप को ख़त्म करने के लिए तो हमने ये सारा मामला किया है। बहरहाल अनवर मंसूर अवान साहब जब दलाइल दे रहे थे तो वज़ीर कानून जो कि हमारे आज़म नज़ीर तारड़ साहब वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा जी मैं इनको कुछ हदायत देना चाहता हूँ। अदालत ने कहा ये वज़ीर आला का वकील है, आप वज़ीर कानून है वफाकी, खुदा का खौफ करें, बैठ जाएं, आप तशरीफ़ रखें, आपने जो बात करनी होगी अपने वकील अटारनी जनरल को बताएं, जो आपका एडिशनल अटारनी जनरल आया है। खैर चुप करवा दी। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद क्योंकि अब अनवर मंसूर अमान के पास तो कुछ था नहीं कहने को, तो दोबारा फिर अदालत के मना करने के बावजूद एक वफाकी वज़ीर कानून खड़े होकर उसके कान में कुछ कहता है। तो अदालत ने जब झाड़ पिलाई तो उन्होंने कहा जी ये नौजवान वकला हैं तो इस वजह से ये इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकते, इस वजह से मैंने इनके कान में, भाई नहीं बोझ उठा सकते थे आप रिज़ाइन करें और फिर करें बहस। आप सिर्फ यही चाहते हैं ना कि इरफान कादिर साहब की तरह वहाँ पर अदालतों की तजलील की जाए या तलख लहजे से बात की जाए, मेरिट के ऊपर तो आपके बात भी कोई बात नहीं है करने को। जो आपने सानिया मॉडल टाउन के साथ किया है बतौर वकील शरीफ ख़ानदान, वो सबको पता है। खैर अदालत ने फिर उनको चुप करवाया, फिर उनको बिठाया। अंदाज़ा आप लगा
लगा सकते हैं कि ये किस हद तक चले गए हैं कि उसने अपने मनसब को भी छोड़ के, हम उसकी बात करते हैं फ़रोग़ नसीम साहब की, कि वो वज़ीर कानून के ओहदे से रिज़ाइन करके चलें, किसी की वकालत करने आते थे, ये वज़ीर कानून बन के अदालत में बैठ के असिस्ट कर रहे हैं अपने लीडर के वकील को। ये इस हद तक, खैर मंसूर अवान साहब ने जब अपने दलाइल मुकम्मल किए उसके बाद बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि पिछले 15 सालों में 3 दफ़ा 15 ऐसे मौक़े आए हैं जहाँ पर दरख्वास्तें आई हैं जो अदालत ने मुस्तरद की हैं। फुल कोर्ट बेंच की तारीख़ में 2-3 दफ़ा फुल कोर्ट बेंच बना है। फुल कोर्ट बेंच बनाने का एक मकसद होता है, कोई टेक्निकल मामला होता है। यहाँ आर्टिकल 63A भी बड़ा क्लियर है, जनाब का फैसला भी बड़ा क्लियर है। ऐसी कोई वजह नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर बनाया जाए। उस पर उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि माजी में इस वजह से फुल कोर्ट बेंच मुस्तरद किया जाता था क्योंकि फुल कोर्ट बेंच की वजह से सारा निज़ाम दरम बरम हो जाता है। अब जो इल्तवा केसेस थे जिनको इल्तवा में रखा जाता था, कितनी जल्दी से हमने उनको निपटाया इस वजह से कि फुल कोर्ट बेंच नहीं बना। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, जो अली ज़फ़र साहब ने अपना दलाइल मुकम्मल किया और अल्टीमेटली फुल कोर्ट बेंच पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि इस वक्त 1 माह की छुट्टियों पर तो सारे जजेस तशरीफ़ ले गए हैं बैरून मुल्क अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए। अब अगर ये सितंबर के लिए केस फिक्स होता है तो फिर सितंबर के लिए हमजा शहबाज को वज़ीर आला अबूरी रखना, ऑनरेबल जो अदालत है उसको पता है कि पहले कितनी तनकीद हो चुकी है और कौम इसको बर्दाश्त नहीं करती। कौम ने जिसको मैंडेट दिया है, फ्रेश मैंडेट दिया है 17 जुलाई को, वो नहीं हमजा शहबाज को वकील मानते, तो फिर हमजा शहबाज को हटा के जो उस्मान बुज़ार है उसको अबूरी वज़ीर आला बनाना पड़ेगा और फिर आप ले जाएं सितंबर में और फुल कोर्ट बेंच में। आप ये केस तो आपके हाथ से निकल गया। इसमें तो डिप्टी स्पीकर, अदालत ने कहा डिप्टी स्पीकर ने वो जो ख़त निकाला है वो तो उसने अपनी जेब से निकाला है। बार बार अदालत ने पूछा कि इस वोटिंग से पहले, अली ज़फ़र साहब ने कहा कि वो तो वोटिंग के बाद, उसने तो दौरान इलेक्शन भी नहीं बताया कि कोई ऐसा ख़त है, वो तो वोटिंग जब नंबर आ गया, जब गिनती होगी तो उसने ख़त जेब से निकाला। और जो इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब हैं PTI के वकील, उन्होंने कहा कि जनाब वहाँ पर दरवाजे बंद थे। डिप्टी स्पीकर अपनी रूलिंग में लिखता है कि अभी मुझे मौसूल हुआ है, तो वो ख़त इनको मिला कैसे है, दरवाजे तो बंद थे, वहाँ तो कोई आ नहीं सकता था। तो ये सारा उन्होंने कहा कि ड्रामा हुआ। डिप्टी स्पीकर की जो गुफ्तगू थी, अदालत ने उसका ट्रांसक्रिप्ट जो लिखा हुआ तहरीरी था वो पढ़ के सुनाने को कहा। जब वो पढ़ के सुनाया तो अदालत ने कहा कि ये तो डिप्टी स्पीकर का जो मिसकंडक्ट है वही ठीक नहीं है, वो कैसे गुफ्तगू कर रहा है, उसका लहजा कैसे है। बहरहाल ये सारी चीज़ें हुई क्योंकि फुल कोर्ट बेंच पर दरख्वास्त आई थी। अदालत पहले उसको आज डिसाइड करने जा रही है और उसके बाद फिर जो मेन केस है उसके ऊपर भी आज ही समाअत करने का कहा है। देखते हैं क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का में मुनासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।